हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। कल से मैंने नया चैप्टर, नया एडिशन जो क्लास 5th का मैथ मेला आया है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, वी द ट्रैवलर्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9, ट्रैवलिंग नाउ एंड देन। We learned that the people in past traveled on foot, on animals, and used boats and sailing ships. Boats वगैरह का और ships का use होता था पहले के ज़माने में. The animals that have been used for traveling include bullocks, horses, donkeys, mules, elephants. In hilly and snow-covered regions, yaks, dogs and reindeers वगैरह का use होता था. While camels have been used in deserts, now people use bicycles, motorcycles, car uses trains, buses, trains, ships and aeroplanes to travel from one place to another. Submarines are used to go deep underwater. Humans are also using spacecraft to travel to outer space. ये सब फोटो दिए हुए हैं जो जैसे एरोप्लेन है, शिप है, बाइसाइकिल है. Now, next question is, in an hour, a person can generally travel 3 to 5 किलोमीटर उन फुट. ये जनरली जो एक कॉमन मैन है वो ऐसे ट्रैवल कर सकता है. 10 to 15 किलोमीटर ऑन हॉर्स बैक, 12 to 20 किलोमीटर बाय बाइसाइकिल, 40 to 60 किलोमीटर बाय मोटर बाइक, 40 to 160 kilometer by train, 25 to 45 kilometer ship and this aircraft, and minimum 28,000 by spacecraft. Now let us do. A cyclist can cover 15 kilometer in an hour. How much distance will she cover in 4 hours if she maintains the same speed? तो आप कैसे करेंगे? In 1 hour, a cyclist can cover 15 kilometer. In 4 hours, he will cover 15 into 4 is equal to 60 किलोमीटर. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं. ए स्कूल हैज़ 461 गर्ल्स, 439 बॉयज. हाउ मेनी व्हीकल्स आर नीडेड ऑल ऑफ देम टू गो ऑन अ ट्रिप? Following modes to travel. The number in the bracket indicates the number. Okay, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन बच्चों का जो ये दिए हुए हैं 461 प्लस 439 का जोड़ निकाल लेंगे, यानी कि हमारे टोटल बच्चे जो है 900 बच्चे हमारे जाएंगे. अब इन्होंने पूछा है कि ए नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स कितने आएंगे? इन हमारे 2 बच्चे, यानी हमें दो के पेयर चाहिए. 900 से 2 को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर है 450. इसी तरह बाकी सबको निकालेंगे. नंबर ऑफ ऑटो, 900 को 3 से डिवाइड करेंगे 300. कार आएंगी 250, बिग कार आएंगी 150, टेम्पो ट्रैवल 90, बोट आएंगी आपकी 45, मिनी बस 36. आप डिवाइड करते जाएंगे. एरोप्लेन इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस. We saw that the distance in kilometer covered by different means of transport in an hour can range from 1 digit number to 5 digit number तक जा सकती है. Can we find other context around us that contain numbers in this range की 4 digit और 5 digit में? Let us consider the situation. आपको situation दे रखी है to think. A book has around 200 pages and each page has 50 words. मान लीजिए 200 पेज आपको दिए हुए हैं और हर पेज में 50 वर्ड्स हैं, तो बुक therefore has about 10,000 वर्ड्स. टोटल आपके 10,000 होंगे ना, आपने मल्टीप्लाई कर दिए, यानी आपके पास कितने डिजिट का आ जाएगा? 5 डिजिट का नंबर आ गया. फाइंड समथिंग इन टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज 4 डिजिट नंबर. लेट अस ट्राई. आपके स्कूल में 20 बच्चे हैं. 20 आपने मान लिया, आप 20 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, और 20 मान लीजिए आपकी क्लासरूम है, मान लीजिए 12 तक की आपकी क्लास हैं. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. आवर क्लासरूम हैज़ 5 बुक्स. आपकी क्लास में टोटल बुक्स पूछा है, तो आपके कितने बच्चे हैं? 5 जितने टोटल हैं उससे हम मान लीजिए एक बच्चे के पास 5 हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे. कितनी बुक्स आ जाएंगी? 200. ठीक है, आप यहाँ पे 200 लिख दीजिए. नेक्स्ट पेज
Find something in classroom whose count is 4 digit number, 5 digit number. अब सोचिए क्लासरूम में और क्या हो सकता है कि आपके पास 4 digit नंबर में या 5 digit नंबर में कोई भी चीज़ हो। जैसे कि अब आप सोच सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ बुक्स हैं, या नंबर ऑफ बुक्स में लाइनें हैं। लाइनें कितनी हैं? मान लीजिए एक बुक में 200 पेजेस हैं और 5 बुक्स में कितनी होगी? मान लीजिए एक बुक है आपके पास, मैथ की बुक है, उसमें 200 पेजेस हैं और 5 टोटल सारी बुक्स में इतने ही हैं, आपके पास 5 किताबें हैं, तो कितने हो जाएंगे आपकी टोटल पेजेस? ये आपका 4 digit में आ गया। ऐसे ही आप सोचिए क्लास में और क्या हो सकता है कि 5 digit नंबर आ जाए। लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज 4 digit, 5 digit इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए ट्री। मान लीजिए एक ट्री है, उसमें आप क्या हो सकता है कि आप 4 digit में आ जाए। 4 digit में आपका जैसे मैंने किया हुआ है कि नंबर ऑफ ये यहाँ पे किया हुआ है ट्री में, आपको नंबर ऑफ स्टेम आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेम 5000 आपकी हो सकती हैं, लीव्स हो सकते हैं जो कि 50,000 हो सकते हैं, जो कि 5 digit नंबर है। ऐसे इन्होंने पूछा है कि योर विलेज, टाउन, सिटी, अनदर, इनमें क्या हो सकता है जो आपका 4 digit और 5 digit में हो। तो नंबर ऑफ हाउसेस हो सकते हैं, मान लीजिए आपके विलेज में है 1000 है, 3 digit आ गया। आप टाउन में 50,000 है, आपके लोगों की क्वांटिटी हो सकती है कितने लोग हैं, तो ये सिटी में आपके कितने हाउसेस हैं। ओके, ये आपका 5 digit में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट टाइम मैथमेटिक्स। कैसा होता था, वो लोग कैसे करते थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, कैलकुलेटर नहीं थे, ऐसे सब कुछ नहीं था। संजू एंड मीरा आर ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन से दोनों बच्चे जा रहे थे। टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स। मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू से। अब ये खेल में बच्चों ने एक सवाल पूछा मीरा ने। ए बोटमैन वांट्स टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट, ही हैज़ ए टू टेक ए लाइन एंड ए शीप, बंडल ऑफ ग्रास विद हिम। अब 3 चीज़ें थी उसके पास, ग्रास, शीप, लाइन। वहां पर इसको लेके जानी थी एक शोर से दूसरे छोर पर। ही कैन टेक वन, अब एक बार में ये एक ही लेके जा सकता है। इफ द शीप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर, अब शीप और ग्रास दोनों को छोड़ जाएगा, लॉयन ले जाएगा तो वो खा जाएगी। द शीप विल ईट द ग्रास एंड इफ द शीप एंड लॉयन आर लेफ्ट हो गए, वहां पे छोड़ दिए, मान लो ग्रास ले गया तो शोर पे, द लॉयन विल ईट द शीप। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लॉयन, शीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। कैसे लेके जाएगा, सोचो इसको कैसे। हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लॉयन, शीप, ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स। आप देखिए यहाँ पर मैंने निकाला 7 ट्रिप्स लगेंगी। आप कैसे लिखेंगे? नंबर 1 पॉइंट है टेक द शीप अक्रॉस द रिवर। क्या करेगा वो अब शीप को बिठा लेगा बोट में, दूसरी साइड छोड़ देगा, वापस आएगा अकेला, गो बैक। टेक द लॉइन अक्रॉस द रिवर, फिर वो क्या करेगा, लॉइन बिठा लेगा, दूसरी साइड लॉइन को छोड़ देगा और शीप को वापस बिठा लाएगा, ब्रिंग द शीप बैक। टेक द ग्रास अक्रॉस, उसके बाद वो क्या करेगा, ग्रास ले लेगा और शीप को वहीं छोड़ देगा, गो बैक। टेक द, अब वापस जाएगा, फिर टेक द शीप लेके चला जाएगा। अब तीनों सेफली पहुंच गई। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजू इंट्रोड्यूसेस ए गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल टू मीरा। There are 2 piles of pebbles. Each pile contains 7 pebbles. Each player can pick as many pebbles they want from either of the piles. अब कितने मर्जी वो उठा लो, 1, 2, 3। The player who picks the last pebble, लास्ट जो उठाएगा वही जीतेगा। Try this game with you, अपने दोस्तों के साथ खेल के देखो कैसा मजा आता है। Now how do you play so that you win? To find a winning strategy, try playing। अब आपको जीतना है तो उसके लिए सोचो आप कैसे करोगे। 1 pebble in each pile, हर एक उसमें से 1 ले लो, और या फिर 2 ले लो पेबल, हर ईच पाइल में से 3 ले लो, लेके देखो कि आपकी टर्न आए तो आप जीत जाओ। Now it's Mira's turn. She gives a fun puzzle to Sanju with the following steps. अब उसने मीरा की बारी आ गई। अब उसने संजू को एक क्वेश्चन दिया।
टेक एनी डिफरेंट डिजिट्स, 2 डिफरेंट डिजिट्स 3 और 7 ले लो, मेक 2 डिजिट्स नंबर्स, अब इनसे नंबर बनाओ 37 73, अब इनको माइनस करो 36 आया। अपनी मर्जी से देखो करके ऐसे ही। मान लीजिए यहाँ पे आपने 44 और 1 ले लिया, तो यहाँ मैंने कॉपी में भी कर रखा था, आपका आंसर क्या आएगा 27। ओके 27 आंसर आया इसका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। नाउ यूज द 2 डिजिट्स इन, ये हमने कर दिया, रिपीट कर, कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट ए 1 डिजिट नंबर इवन बिफोर एवरीवन could finish. Meera exclaimed, mind you, no matter which 2 numbers you choose, you will get 9 in end. आप कोई भी दो नंबर लीजिए, वो कह रही है मीरा कि 9 ही आएगा। अब मान लो मैंने यही लिया था, अब हम अगला इसकी तरह से देखेंगे, 2 7 ले लेंगे तो 72 माइनस 27 कितना आएगा करके देखिए, और इसी तरह फिर उसका आंसर आएगा, तो उसको करके देखिए। जैसे इन्होंने करके दिखा रखा है, द होल प्रोसेस विल लुक लाइक दिस। जैसे आपने 7 3 3 7 मान लीजिए, मैंने ये लेके दिखाया था, इन्होंने ये लेके दिखाया है, माइनस किया 36 आया, फिर इन्हीं नंबर्स को रिपीट करके देखा तो 27 इस अब ये नंबर हो गए हमारे 72 माइनस 27 45, लास्ट में 9 आ गया ना। आप कुछ भी करके देखें, कोई भी नंबर उनको माइनस ऐसे ही करते जाएंगे, माइनस फिर उनका आंसर आएगा, उससे करेंगे तो आपका आंसर 9 ही आएगा। हाउ डिड मीरा नो what 1 digit number in the end would be? Let us explore. अब देखो इससे पता चलता कि कैसे, अभी पता चलेगा आपको कैसे किया। ऑब्जर्व द डिफरेंसेस यू गेट इन ईच स्टेप। अब देखो डिफरेंस क्या, हर एक स्टेप में देखो इनके बीच में डिफरेंस है कुछ। मान लो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 आ रहा है, हर एक उसमें ना डिफरेंस आ रहा है ना। और डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन, कुछ कॉमन है इनमें से? देखो, ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट्स। आप कोई और नंबर लेके देखो, उससे पता चलेगा। व्हाट इज द कॉमन टू दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन एंड, क्या निकलेगा आपका? लास्ट में 9 ही निकलने वाला है। व्हाट डिजिट्स कैन यू चूज सो दैट यू गेट 1 डिजिट नंबर इन फर्स्ट स्टेप, गिव सम एग्जांपल, डिस्क्राइब द पैटर्न इन द डिजिट्स। अब इसका पैटर्न डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट है, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 27। मतलब कोई भी मतलब नंबर लेके देखो जिसका आपका डिफरेंस जो है 27 आना चाहिए। आप क्या लेंगे, 63 माइनस 36 करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 27। आप ये कैसे देखेंगे? आप ऐसे ही कोई और भी नंबर सोच सकते हैं जिसका डिफरेंस 27 हो। अब कैसे सोचोगे, आगे पता चलेगा आपको। मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द 2 डिजिट्स एंड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड। अब इसको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसको पता चली है ये। कैन यू सी इट इन द टेबल दैट मीरा मेड। अब आप बता सकते हैं, जैसे इसने मीरा ने बनाई है, ये एक टेबल बनाई है, अपनी नोटबुक में बनाई है ऐसी ये टेबल, और उसमें नंबर लिखिए। अब जैसे इसने डिजिट्स हमें दे रखे हैं 3 और 7, और इनको डिफरेंस किया, इन दोनों का डिफरेंस किया 4 आया, और इन दोनों से जो नंबर बना 73 माइनस 37 डिफरेंट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, जो कि 36 आया। इसी तरह से 2 नंबर 1 और 9 लिए हैं, 2 और 8 और 4 और 5, इनको डिफरेंस इनका दिया हुआ है, और फिर उनसे जो नंबर बने हैं उनका डिफरेंस दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डिजिट्स सॉरी, so that the resulting differences are 2 3 5 7 respectively। मतलब ये डिफरेंस दिए हुए हैं आपको 2 3 5 7। अगर ये डिफरेंस आपको दे दिया, अब आपको बाकी सारी चीज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे? यहाँ पर नंबर सोचिए। नंबर सोचना तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। 4 1
5 डिफरेंस आना चाहिए तो आप क्या करेंगे? 9 4 भी ले सकते हैं। 7 डिफरेंस आना चाहिए तो आप क्या करेंगे? और 8 1 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस भी 7 है। 9 4 डिफरेंस 5 है, 4 1 का डिफरेंस 3 है, 5 3 का डिफरेंस 2 है। अब आपको क्या करना है, इनसे जो नंबर बनेगा, जैसे कि आपका क्या बना है यहाँ पे 53 माइनस 35, आप ये करके देखिए क्या आएगा। इसका आंसर आपका 18 आएगा। ऐसे ही आप इसका करके देखिए 41 माइनस 14, इसका 27 आएगा। 94 माइनस 49 45 आएगा। 81 माइनस 18, इसका डिफरेंस क्या आएगा बता सकता है कोई? इसका डिफरेंस आएगा, बिना सोल्व किए ही हमें पता चल जाएगा, 63। ठीक है, ये देखिए एक पैटर्न है, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सोच के कर सकते हैं। कैसे? आप इसको देखो, इसमें क्या कॉमन है। व्हाट डू द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इंडिकेट? अब इसका डिफरेंस से क्या पता चला आपको? सबसे पहले तो सोचिए 9 की टेबल है ना, और इसको हम 9 से, इससे 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63। इसी तरह इसमें जो इन्होंने दिया हुआ था उसमें भी ऐसे ही आ रहा था, 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54, यानी कि 9 का कुछ रिलेशन है 9 की टेबल का। What do the difference between the digits indicate? List the numbers that give a one digit number in third subtraction. Identify pairs of digits that lead to the one digit number after the maximum possible number of subtraction. Compare your answers with your friends. आपने दोस्तों के साथ मिला के देखना, आपने नंबर कितनी, आप कोई भी नंबर ले लो, उसके बाद जब तक आंसर 1 डिजिट नहीं आ जाता आप तब तक करते जाइए। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, कोई भी एक, जैसे यही ले रखे हैं, लास्ट में 1 डिजिट आ गया ना, अब हमने ये नंबर लिए थे तो लास्ट में आपका उसको करते जाएंगे ना, 1 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, तो उसको माइनस करते जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि इनका जो डिफरेंस है वो उसका आंसर आएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आप ये करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।